अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और मेरे चैनल डेली लाइफ लेसन को एंजॉय कर रहे होंगे और यकीनन पसंद भी कर रहे होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज आपसे कुछ बातें करनी हैं। वो ये कि 5-6 दिन पहले मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया था। पेन किलर लिया भी, लेकिन उसके बावजूद भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मुसलसल ही दर्द हो रहा था और बहुत शदीद हो रहा था। तो फिर मैंने जल्दी से अपनी बेटी को फ़ोन किया। वो फ़ौरन आ गई थी और हम दोनों डॉक्टर के पास आ गए थे। डॉक्टर का क्लिनिक काफ़ी दूर था, लेकिन तबीयत अगर ख़राब हो तो कितनी भी दूर हो डॉक्टर, जाना तो पड़ता है ना, ताकि आप ठीक हो जाओ। ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बस हमें हर सिचुएशन में हिम्मत रखनी होती है। मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि बेटा, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कितनी भी टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, आपने उससे परेशान नहीं होना, उसको फेस करना है और हल ढूंढना है उसका। क्लिनिक बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा था और लेडी डॉक्टर बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देखा और उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड का कहा और काफ़ी सारे टेस्ट भी लिख के दिए, जो कि हॉस्पिटल में लेबॉर्ट्री मौजूद थी। तो फिर हमने वहीं पे टेस्ट भी करवा लिए। जैसे जैसे इंसान की उम्र बड़ी होती जाती है ना, वैसे वैसे वो हिम्मत, वो ताकत नहीं रहती। लेकिन कामों में हिम्मत करनी तो पड़ती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। बहरहाल फिर टेस्ट करवाए और उसके बाद फिर टैबलेट ली। मेडिसिन की दुकान पे आ गए थे, साशे टैबलेट्स वगैरह ली। रिपोर्ट तो दूसरे दिन मिलनी थी। मेडिसिन लेने के बाद फिर हम घर आ गए थे और कुछ ही देर के बाद बच्चों की भी छुट्टी हो गई थी, वो भी आ गए थे और बेटी मेरे यहाँ ही रुक गई थी। बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें काफ़ी भूख लग रही थी और फिर हम सब ने मिलके खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद वॉशिंग मशीन लगा ली थी बेटी ने। मेरे काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे धोने वाले, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कपड़े धो नहीं पाई थी। तो फिर बेटी ने कहा कि अम्मी मशीन लगा लेते हैं ना, ताकि आपके सारे कपड़े धुल जाएं। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद फजर की नमाज अदा की। इतनी देर में बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए थे। आज उनकी ना कराटे की क्लास थी। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और इसलिए भी खुश हो रहे थे कि नानू के घर से स्कूल जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर बेटी ने नाश्ता बनाया और उससे पहले मुझे इंजेक्शन लगाना था, इंसुलिन जो लगानी होती है। फिर वो मैंने इंजेक्शन लगाया और शुगर चेक की, ब्लड प्रेशर चेक किया और इतनी सारी मेडिसिन खानी थी। फिर वो नाश्ते के बाद खाई। ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपने परेशान नहीं होना, उदास भी नहीं होना, क्योंकि दुनिया में सिर्फ आप नहीं हैं जो परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। लोगों की तकलीफ़ें हमसे बहुत ज़्यादा हैं, मगर वो फिर भी हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना है। और अगर किसी रिश्ते ने आपको दुख दिया है ना, या किसी रिश्ते से आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, तो आपने उदास नहीं होना। ज़िंदगी एक आर्ट है। ब्रश लें और उदासी के हर हिस्से में खुशियों के रंग भरते जाएं। किसी को इतना हक ना दें कि वो आपकी ज़िंदगी को बेरंग कर दे। मैंने एक जगह पढ़ा था और मुझे ये अल्फाज बहुत अच्छे लगे थे। किसी ने कहा था, आप परेशान ना हो, ज़िंदगी में अगर आपके साथ कुछ भी हो जाए ना, तो कुछ नहीं होता। शाम को मेरी बड़ी बेटी भी बच्चों के साथ आ गई थी मुझे पूछने के लिए और मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी और मैंने उसको कहा भी कि क्यों लाई हो इतना, लेकिन मोहब्बत होती है बच्चों की। और वो इतना बड़ा दलिए का डब्बा लेकर आई थी और मेरे लिए पुलाव बना के, रायता बना के लेकर आई थी और केक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सादा केक, वो भी लेकर आई थी। और जो मेरा नवासा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है उसको देख के। वो बड़ा हो गया और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत खूबसूरत बच्चा है और वो मेरे लिए अनार का जूस फ्रेश निकलवा के लेकर आया था कि नानो आप पिए, इससे आप ठीक हो जाएंगी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। दूसरे दिन मैं अपनी छोटी बेटी के साथ क्लिनिक आ गई थी, क्योंकि आज रिपोर्ट्स मिलनी थी। रिपोर्ट्स ली और डॉक्टर को दिखाया। गुर्दे में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था और बहुत दिल ख़राब हुआ मेरा। और उसके बाद रिपोर्ट्स लेने के बाद फिर हम घर आ गए थे। और एक बात और आपसे करनी है
कि मुझे समझ नहीं आता कि कुछ रिश्तेदारों को मेरा ब्लॉग बनाना क्यों अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि इस उम्र में इनको ब्लॉग बनाने की क्या ज़रूरत है, उनका चैनल कौन-सा चल जाना है। तो उनसे कहना है कि इज़्ज़त देने वाली तो खुदा की ज़ात है, आप अपनी फ़िक्र करें और जिनका भरोसा खुदा पर होना, उन्हें किसी की भी बातें करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपका काम तो सिर्फ़ पीठ पीछे लोगों को बातें करना है। खुद तो सारा दिन आपके पास मोबाइल हाथ में होता है। खाने-पीने और सोने के अलावा आपसे होता तो कुछ है नहीं। प्लीज़ अपने आप पर तवज्जो दें, अपनी फ़िक्र करें, दूसरों की फ़िक्र छोड़ दें। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।